Hello dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry by Komal Ma'am. Today we will discuss about law of chemical composition. First law of chemical composition is law of conservation of mass. This is given by Anthony Lavoisier 1789. Law of conservation of mass means mass जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसे ना तो हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर. हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम एक अलग टाइप से भी लिख सकते हैं. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट में. दैट इज सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं. इफ 6.3 ऑफ NaHCO3 are added to 15 gram of CS3COH solution. अगर NaHCO3 का 6.3 ग्राम हमने ऐड किया है CS3COH सॉल्यूशन 15 ग्राम ऑफ CS3COH सॉल्यूशन में, द रेसिड्यू इज फाउंड ऑफ वेट 18 ग्राम. What is the mass of CO2 released in the reaction? अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो NaHCO3 CS3COH के साथ में रिएक्शन करके H2O CS3COONA एंड CO2 ये तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हमें ये बोला गया है कि NaHCO3 है 6.3 ग्राम, CS3COH है 15 ग्राम एंड जो रेसिड्यू है CO2 के अलावा जो भी बना है उसका वेट है 18 ग्राम. उसका वेट हमको दिया गया है 18 ग्राम. हमें पता है सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 6.3 है NaHCO3 का एंड 15 ग्राम है CS3COH का. तो टोटल वेट आ जाएगा 21.3 ग्राम. सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स में हमको रेसिड्यू का दिया गया है CO2 का हमको पता नहीं है. जो जिसका पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं x वैल्यू. देन सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा x प्लस 18. तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है. सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट. देन 21.3 इज इक्वल टू 8 प्लस x प्लस 18 मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3.3 ग्राम. Thus the mass of CO2 released is 3.3 ग्राम. नेक्स्ट लॉ है केमिकल कंपोजिशन का, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1799. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. It is sometimes also referred to as law of definite composition. Example, pure water obtained from any source, well, river, lake or sea or any country will always be made up of only hydrogen and oxygen elements combined together in the same fixed ratio 1:by. For example, H2O की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, देन 1 इंटू 2 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, देन 16 इंटू 1. ये दोनों रेशियो में है तो इसका रेशियो हमको मिलता है 2:16. अगर हम इस रेशियो को और सिंपल करते हैं तो हमें रेशियो मिलता है 1:8. इस लॉ का मीनिंग ये है कि अगर हम वाटर की बात करें तो कहीं से भी इस वाटर को लिया जाए, चाहे वो वेल का हो, रिवर का हो या किसी अदर कंट्री का हो, फिर भी इसका जो कंपोजिशन होगा वो डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, डेफिनेट कंपोजिशन होगा. दैट इज़ 1:8. उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम समझिए तो CO2 कार्बन, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास है यहाँ पर 12
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पर एटम इसके हैं 2, तो इसका रेशियो आएगा 12:32। CO2 का रेशियो आता है 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स कंपोजिशन है दैट इज़ 3:8, मीन्स ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है 3:8। अब इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आर बर्निंग विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, हमें मिलता है 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने किया है 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अगर हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया, अगर हमने उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमको 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया एंड उसकी वैल्यू हमें मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू हमको मिली 0.302 ग्राम। एक्सपेरिमेंट 1 में इसकी वैल्यू इतनी है एंड एक्सपेरिमेंट 2 में वैल्यू इतनी है। अगर हम इसको लेस करते हैं, इसका हमें वैल्यू पता है, इसका मैग्नीशियम का वैल्यू पता है, ऑक्सीजन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू में से मैग्नीशियम की वैल्यू को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू में से मैग्नीशियम की वैल्यू को निकाल दें तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 में इनका कंपोजिशन क्या है, अगर हम इनका कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन मीन्स इसका रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम रेशियो ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 0.243। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए वैल्यू है 0.243 अपॉन 0.160। अगर हम इसका रेशियो देखें तो इसका एक सिंपल रेशियो आएगा 3:2। अगर हम एक्सपेरिमेंट 2 के लिए बात करें तो यहाँ पर भी रेशियो आ रहा है 3:2, यानी यह एक फिक्स्ड